जय हिंद दोस्तों। मैं विनोद चोपड़ाना आपके अपने YouTube चैनल वर्दी आजकल 24 पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में, यानी हमने किस देश से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। दोस्तों, ये हमारा चौथा लेक्चर है। इससे पहले मैं आपको 3 लेक्चर पढ़ा चुका हूं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप जाओ और वहाँ से जाके उन लेक्चरों को देख लो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय संविधान के स्रोत, यानी कौन कौन सी चीज़ें हमने किस किस देश से ली हैं। तो पढ़ते हैं। संविधान निर्माण के समय संविधान सभा ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तो कितने देशों का अध्ययन किया था? लगभग 60 देशों का। और 60 देशों के अध्ययन के बाद जो अच्छी अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से हमने वो चीज़ें फ़िल्टर कर ली हैं, यानी जो भी अच्छे मौलिक तत्व थे, जो भी आदर्श की चीज़ें थीं, जो भी यथार्थ की चीज़ें थीं, हमने वो 60 देशों से फ़िल्टर की हुई हैं। ठीक है, या तो वो स्वतः ही ले ली हैं या उनमें थोड़ा सा चेंज करके उन्हें अपने देशों में मिला लिया है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछता है कि भारतीय संविधान पर जो प्रभाव पड़ा है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा था। यानी जब हम संविधान सभा द्वारा संविधान बन रहा था और हम मोस्टली चीज़ें बाहर से भी ले रहे थे, और जो हमारा शासन पहले से ही चालू था, जो हमारे शासन की नींव थी भारत शासन अधिनियम 1935, यानी उससे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं। यानी मोस्टली चीज़ें जो हम इंडिया में हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिए। तो अब हम देखेंगे भाई कि कौन कौन सी चीज़ें किस किस देश से ली गई है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं भाई ब्रिटेन से क्या लिया। भाई ब्रिटेन से आपको पता है कि जो भी संसद काम करती थी पहले भी और अब भी, वो बेसिक ही हमारा ब्रिटेन है, क्योंकि हमने ब्रिटेन से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। क्योंकि जब भी फॉर्मेशन होता था मीटिंग का तो वो संसद के आधार पर ही होता था। तो संसद अब हमारे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही संसद को जानते आए हैं, जो कि ब्रिटेन की संसद हमारे देश में सत्ता में थी। यानी हमने सारे कार्य जो है ना वो संसद के आधार पर ही किए हैं। तो ऐसे ही हमने संसद को एडप्ट कर लिया, जो कि ब्रिटेन की संसद थी, क्योंकि हम उससे पहले से ही अवगत थे। तो बात करते हैं ब्रिटेन से क्या क्या लिया है। तो ब्रिटेन से पहला है संसदीय शासन पद्धति। ठीक है, दूसरा है द्विसदनीय व्यवस्था, यानी जो आपकी दो सदन है, जो लोकसभा और राज्यसभा, ये दोनों हमने ब्रिटेन से लिए हैं, क्योंकि ये संसद का पार्ट है। संसद एवं विधान मंडलों की प्रक्रियाएं, क्योंकि ये संसद से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो भी उसमें प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अगला है लोकसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। ये आर्टिकल 75 के 3 माता है। जब हम आगे पढ़ेंगे मंत्रिपरिषद कि मंत्रिपरिषद किस प्रकार से सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है और किस प्रकार से व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायित्व होती है, तो आगे जब हम लेक्चरों को पढ़ेंगे सामान्य रूप से तब जानेंगे भाई। अभी सिर्फ हम वो जान रहे हैं जो कि विदेशी स्रोतों से चीज़ें ली गई हैं। आगे बढ़ते हैं। विधि निर्माण की प्रक्रिया, आपको पता है ब्रिटेन से लेंगे भाई। जो संसद का काम क्या है? स्वाभाविक सी बात है, संसद का काम सिर्फ और सिर्फ विधि और कानून बनाना ही है। ठीक है, अगला है विधि का शासन। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन पूछता है विधि का शासन, एक पूछता है विधि द्वारा शासन। तो विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ जो है हमने ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, सर्वाधिक मत के आधार पर जीत, यानी जिसको ज़्यादा वोट मिलती है हमारे देश में वही जीत जाता है भाई। अगला है विधायिका में अध्यक्ष की भूमिका। अगला है विधायिका के सदस्यों के विशेषाधिकार एवं उसकी उन्मुक्तियाँ। आज भी देखते हो कि बहुत सारे विशेषाधिकार मिले होते हैं। ठीक है, ब्रिटेन से ही क्या लिया गया है? नागरिकता भाई। क्यों? क्योंकि आपको पता है जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो
देश में बड़ी ही होड़ लगी थी कि कौन भारत का नागरिक है और कौन दूसरे देश का नागरिक है। 1947 में जब पाकिस्तान का विभाजन हो गया था तो वहाँ पर नागरिकता को लेकर बहुत सारे प्रश्न उठने स्टार्ट हो गए थे। बहरहाल हम सभी लोग जो है ब्रिटेन की जो नागरिकता थी उससे भली भांति अवगत थे, तो हमने ब्रिटेन की ही नागरिकता को ले लिया, जो कि ब्रिटेन में कैसी नागरिकता है, तो एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन में है। जैसे कि दोहरी नागरिकता संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जैसे उसको स्टेट की नागरिकता भी मिलती है और देश की मिलती है, तो वहाँ पे दो नागरिकता है अमेरिका में। लेकिन भारत में क्या है, एक ही नागरिकता है। हम ये थोड़ी नहीं कहते हैं कि हम यूपी के नागरिक हैं, हम ये कहते हैं कि हम भारत के नागरिक हैं। हमें ऐसा तो है नहीं कि भारत की नागरिकता अलग से मिली है और उत्तर प्रदेश की नागरिकता अलग से मिली है, या कोई आदमी महाराष्ट्र का रहने वाला है तो उसको महाराष्ट्र की नागरिकता मिली हो और दूसरी तरफ भारत की नागरिकता भी मिली हो। तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ एक ही प्रकार की नागरिकता है। ठीक है। अगला है ब्रिटेन से क्या है, एकल न्यायिक प्रणाली। ठीक है भाई। अगला है ब्रिटेन से राष्ट्र के प्रधान के रूप में राष्ट्रपति की औपचारिक शक्ति। ठीक है। और वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री में निहित होती है। ये क्या कहना चाह रहा है, आपने देखा होगा कि हमारे देश में जो फॉर्मेलिटीज़, जो पावर हैं, जो औपचारिक शक्तियां हैं या औपचारिक प्रधानता है, वो राष्ट्रपति में है, लेकिन जो रियल पावर है वो प्रधानमंत्री के पास है। अब इसको ब्रिटेन से कैसे लिया गया है, क्योंकि ब्रिटेन में आपको पता है वहाँ पे राजा का शासन होता है, राजा। ठीक है। और वहाँ पे आपने देखा होगा भाई, अगर हम राष्ट्रपति का पद, अगर हम राष्ट्रपति की सारी शक्तियाँ जो है अमेरिका से लेते, तो कहीं ना कहीं जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति पावर में है, ऐसे ही हमारे देश में पावर में होता। लेकिन ब्रिटेन में पावर में कौन होता है, ब्रिटेन में पावर में है आपका राजा। ठीक है भाई। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आएगी। तो मोटी मोटी चीज़ अगर हम देखें, हमें ब्रिटेन से क्या पढ़ना है, एक तो संसद के बारे में पढ़ना है भाई। अब संसद से जितनी भी चीज़ें आ रही है निकल के, वो सारी चीज़ें आपको भाई संसद से पढ़नी है भाई। ठीक है भाई। तो हमें मोटा मोटा अगर देखें कि ब्रिटेन से क्या पढ़ना है, तो ब्रिटेन से पहला है हमारा संसद के बारे में, यानी संसद से आप जोड़ लोगे कई सारी चीज़ों को भाई, जो भी दे रखा है। ठीक है। दूसरा, नागरिकता के बारे में हमको देख लेना भाई, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछता है भाई आपका। ठीक है भाई। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे देखते हैं। सबसे आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया भाई, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी जो हैं वो हमने आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट ऑफ पॉलिसी। ठीक है। अगला है राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल एवं पद्धति, ये भी कहाँ से ली गई है, आयरलैंड से। प्लस जो राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत करता है, वो भी आयरलैंड से ही ली गई है। तो पढ़ते हैं इसको, साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा में योगदान के आधार पर राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये कहाँ से ली गई हमने भाई, ये भी हमने आयरलैंड से ली गई। अमेरिका से बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पूछता है भाई। पहला है प्रस्तावना का विचार। प्रस्तावना अगर भाई आपने नहीं देखी है तो भाई डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, सब कुछ पूरा कंसेप्ट बेस पढ़ा हुआ है प्रस्तावना के बारे में, किस तरीके से प्रस्तावना बनती है, क्या है, जो भी आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सब कुछ डाले हुए भाई। तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से। प्रस्तावना में जो शब्द हैं हम भारत के लोग, ये भी कहाँ से लिया गया भाई, अमेरिका से। दूसरा है मूल अधिकार। मैंने आपको उस दिन बताया था अधिकार में कैसे बनता है, ए माने अधिकार और ए माने अमेरिका। ठीक है जी। आगे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, इम्पीचमेंट जो लगाते हैं राष्ट्रपति पर, वो भी अमेरिका से ली गई भाई। स्वतंत्र न्यायपालिका, ठीक है, हमारे देश में जो है न्यायिक पुनरावलोकन
का सिद्धांत यानी जो जुडिशियल रिव्यू का सिद्धांत है वो भी अमेरिका से लिया गया है। लोक जनहित याचिका जिसे PIL बोलते हैं भाई, PIL, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालय में जो न्यायाधीश होते हैं उनके पद से हटाने की प्रक्रिया भी जो है हमने अमेरिका से ली गई भाई। उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका से लिया गया है। वित्तीय आपात यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी भी हमने अमेरिका से ली गई है। संविधान संशोधन में राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रस्ताव भी कहाँ से लिया गया भाई, ये अमेरिका से लिया गया भाई, ठीक है। अगर मोटा मोटा कहें क्या क्या पढ़ना है, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो पहला शब्द है, मूल अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, स्वतंत्र न्यायपालिका, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत, लोक जनहित याचिका, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की शक्ति या प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति का पद, वित्तीय आपात और जो संविधान संशोधन के तहत राज्य विधायकों द्वारा अनुमोदन का प्रस्ताव होता है भाई, जो प्रावधान है उसके बारे में। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया भाई, प्रस्तावना की भाषा, लेकिन प्रस्तावना का विचार अमेरिका से लिया गया है। समवर्ती सूची, केंद्र और राज्य के बीच संबंध, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ठीक है भाई। ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। यानी प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध और संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, ये कहाँ से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से। अब देखते हैं भाई कनाडा से क्या लिया गया भाई, संघीय शासन प्रणाली, ठीक है। सशक्त केंद्र, सशक्त केंद्र। अगला है अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत। आपने पढ़ा होगा कि हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूची है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। इनमें बहुत सारे विषय भी दिए गए हुए हैं, लेकिन कुछ विषय होते हैं जो ना तो संघ सूची में है, ना राज्य सूची में है, ना समवर्ती सूची में है, लेकिन उनको कहाँ रखा गया, जो बाकी सब्जेक्ट बचे हुए हैं, जो बाकी विषय बचे हुए हैं, तो उन्हें रखा हुआ भाई आपका अवशिष्ट शक्तियों में, ठीक है। अगला, राज्यों में राज्यपाल की केंद्र द्वारा नियुक्ति, ठीक है भाई। राज्यपाल की जो है वो सेंटर के द्वारा नियुक्ति होती है। अगला है उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय, क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है राष्ट्रपति को परामर्श भी देता है। आप बताओगे आर्टिकल कौन सा है। अगला है राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारणार्थ विधेयक सुरक्षित रखना, यानी राज्यपाल के पास एक ऐसी पावर होती है कि वह विधेयक को रोक लेता है। अगर कोई विधेयक आया है विधानसभा में तो वह विधेयक को रोक लेता है, और विधेयक को रोकता है किसका विचार करना का वेट करता है, वो किसके विचार का, राष्ट्रपति के विचार के लिए उस विधेयक को रोक देता है भाई, ठीक है। अगला है भाई आपका जापान से क्या लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भाई दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये साउथ अफ्रीका से लिया गया। सोवियत संघ रूस से क्या लिया गया भाई, मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे क्या क्या लिया गया। अब बात करेंगे फ्रांस से क्या लिया गया भाई। फ्रांस से लिए गए हैं गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक है। अगला है प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता एवं बंधुत्व का सिद्धांत। ये सब आप जाके पढ़ोगे भाई, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई आपकी प्रस्तावना। जर्मनी से क्या लिया गया है, जर्मनी में के संविधान का नाम है बीमर संविधान या बाइमर संविधान, ठीक है। जर्मनी से लिया गया है जो आपात उपबंध होता है, जब आपात उपबंध यानी इमरजेंसी लग जाती है तो मनुष्य के जो है मौलिक अधिकारों को सीमित कर दिया जाता है, तो उसी के बोल रहा है कि आपात उपबंध के दौरान मूल अधिकारों पर कौन कौन से प्रभाव पड़ेंगे भाई, ठीक है। अगला है भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट भारत शासन अधिनियम 1935 से क्या क्या लिया गया। सबसे ज़्यादा प्रश्न आपका यहीं से पूछता है भाई, लगभग 250 अनुच्छेद लिए गए यहाँ से भाई। तो कितने अनुच्छेद भाई, 250 अनुच्छेद। या तो वे 250 अनुच्छेद उसी रूप में ले लिए गए बिल्कुल
हूबहू या फिर उसमें कुछ परिवर्तन के साथ करा गया भाई, या तो एज इट इज ले लिए हैं या उसमें कुछ चेंज किया गया। तो अब क्या क्या लिया गया है हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से? पहला है संघीय ढांचा, दूसरा है न्यायपालिका का ढांचा, तीसरा है आपात उपबंध, चौथा है प्रशासनिक विवरण, पांचवा है राज्यपाल का कार्यकाल, छठा है लोक सेवा आयोग और सातवां है तीनों सूचियां, जो 3 सूची हमारी। ठीक है, ये कहाँ से ली गई है? भारत शासन अधिनियम 1935 से। आगे बढ़ते हैं। अब भाई कुछ कन्फ्यूजन शब्द हैं जो मैंने आपको जो पढ़ाया हुआ है, अब वहाँ से कुछ कन्फ्यूज़न निकल के आता है भाई। कन्फ्यूज़न क्या है? जैसे पहला कन्फ्यूजन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका और न्यायपालिका का ढांचा, ये दोनों अलग अलग शब्द हैं। बच्चा सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है तो क्वेश्चन को करने में कन्फ्यूज़न हो जाती है और एग्ज़ाम हॉल में जाके 100 के 100% क्वेश्चन गलत होने का चांस रहता है। ठीक है, तो मैंने भाई वहीं से क्वेश्चनों को उठा लिया है जहाँ से बच्चे गलती करते हैं। पहला है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। ठीक है भाई, ये अमेरिका के संविधान से ली गई भाई। दूसरा है न्यायपालिका का ढांचा, ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई भाई, याद रहेगा। अगला है भाई संघीय शासन प्रणाली, एक शब्द, और दूसरा है संघीय ढांचा। संघीय ढांचा जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया भाई, और संघीय शासन प्रणाली ये आपकी कनाडा से ली गई भाई। ठीक है, अगला है विधि का शासन और विधि द्वारा शासन। विधि का शासन यानी रूल ऑफ लॉ जो है वो ब्रिटेन से लिया गया है, और रूल बाय लॉ ये जापान से लिया गया भाई। ठीक है जी। अगला आपात उपबंध और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों पर पड़ने वाले प्रभाव। तो जो आपात उपबंध है भाई वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, और जो इस पर आपातकालीन के दौरान जो मूल अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है वो आपके जर्मनी से ली गई भाई। जब आप आपातकाल पढ़ोगे तब आपको जाके सब कुछ समझ में आएगा भाई। अब भाई आपके लिए अगला क्वेश्चन है घर के लिए, आप कमेंट में बताओ भाई इसका आंसर। क्वेश्चन है प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, धार्मिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो भाई आप इसका उत्तर मुझे भाई कमेंट में बताएंगे भाई। ठीक है, और ये क्वेश्चन भाई मैंने प्रस्तावना से उठाया भाई। आपने अगर प्रस्तावना वाला चैप्टर नहीं देखा है तो भाई मैं बता रहा हूँ आप जाके देखो और अपने आप को जांचो कि आपने अब तक जो प्रस्तावना पढ़ी है आप इसमें से कितना कर पा रहे हैं भाई। ठीक है भाई, तो वीडियो देखने के लिए भाई धन्यवाद, और भाई कोई भी सजेशन हो तो भाई मुझे कमेंट जरूर करें। ठीक है भाई, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।